दोस्तों, आज के टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है पैसा। और गौर करने वाली बात यह है कि जो सबसे बड़ी समस्या है वही उस समस्या का सबसे बड़ा समाधान भी है। आजकल हर इंसान के मन में ख्याल आता है कि वो भी रिच और वेल्दी बने, जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाए और अपने माँ बाप को कह सके कि अब आप आराम करो क्योंकि अब मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। हर एक मिडिल क्लास बच्चे का यही ड्रीम होता है कि वो अपने माता पिता को, अपने पार्टनर्स को, अपने बच्चों को एक वेल्दी और सिक्योर फ्यूचर दे पाए। पर उनको वही सवाल परेशान करता है जिससे आजकल 70% यूथ जूझ रहे हैं, और वो सवाल है व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच, यानी कि पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका क्या है। दोस्तों, देखा जाए तो वेल्थ बिल्डिंग इस दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है और हर एक मिडिल क्लास परिवार इस प्रॉब्लम से गुजरता है। समाज, रिश्तेदार, सोसाइटी सब आपको आपकी हैसियत के हिसाब से पूछते हैं, और जब पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाते तो वो अपने बच्चों से यही आशा रखते हैं कि वो कुछ करके दिखाएंगे। अब ऐसे में तो रिच बनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, पर 80% यंगस्टर्स की प्रॉब्लम यही होती है कि उनके आगे इतने सारे रास्ते होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कहाँ चलना है और कहाँ पर नहीं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी रास्तों को निचोड़ कर 4 रास्ते बताने वाला हूँ जिस पर इस दुनिया के मोस्टली लोग चलते हैं। और इसमें से एक रास्ता ऐसा भी है जो आप अगले कुछ सालों में नहीं बल्कि इस 2023 के बचे 10 महीनों के अंदर भी आपको अमीर बना देगा। तो आइए जानते हैं आखिर कौन कौन से 4 वो रास्ते हैं। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी एक चौराहा है, इसमें भी हमारे पास 4 रास्ते होते हैं। हर रास्ते की अपनी कुछ कमियां और कुछ खामियां होती हैं, पर ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस रास्ते पर चलोगे और अपने लिए एक वेल्थी और रिच लाइफ बनाओगे। तो फाइनेंशियल लाइफ के ये 4 रास्ते हम आपको 4 दोस्तों की कहानी के थ्रू समझाएंगे। तो ये स्टोरी है 4 नेबर्स की। पहला शख्स है इमरान, जो कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद एक कंपनी में जॉब कर रहा है। इमरान महीने का 25,000 रुपए कमा लेता है और वो बड़ा ही बेफिक्र और दिल फेक है। उसे कल की कोई चिंता ही नहीं रहती, हमेशा पार्टीज करना, क्लब्स में जाना उसकी हॉबी है। अब दूसरा नेबर है अभय, जो पढ़ाई में काफी अच्छा है और वो अपनी लाइफ के 5 से 6 साल अपनी स्टडीज को ही देना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि कुछ भी करो तो पूरी पढ़ाई और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ करो। तीसरा नेबर है कबीर, जो अपनी पढ़ाई खत्म कर चुका है और एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। कबीर की एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है और हाल ही में कबीर की शादी भी हो गई है। कबीर का मानना है कि अगर आपको रिच बनना है तो सिर्फ जॉब करते रहो, धीरे धीरे ग्रो करो, जिससे आपकी पोस्ट बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपकी फैमिली भी सिक्योर रहेगी। अब फाइनली आते हैं मिस्टर अर्जुन, जो पेशे से एक एंटरप्रेन्योर है। अर्जुन शुरू से ही बड़े रेबेलियस रहे हैं, जो इन्हें चाहिए होता है वो हासिल करके रखते हैं। इन्हें अपने स्टार्टअप बिल्ड किए बस 3 साल ही हुए हैं और इनकी कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठा चुकी है। अब ये सारे नेबर्स वैसे तो काफी अलग अलग माइंडसेट और अलग अलग प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं, पर इन सभी में एक चीज कॉमन है कि इन सभी की एज 25 से 27 साल के बीच है। और जो चीज कॉमन नहीं है वो है इनका बैंक बैलेंस। और इस बैंक बैलेंस में इतना बड़ा डिफरेंस होने का मेन कारण है इनका चुना हुआ रास्ता। अब इन चारों लोगों ने जो जो रास्ते चुने हैं, मैंने उनको कुछ स्पेसिफिक नाम दिए हैं, जिसमें जो सबसे पहला रास्ता आता है वो है द बियर्स पाथ। दोस्तों, इमरान जैसे लोग आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। दोस्तों, भालू एक ऐसा जानवर है जिसको सिर्फ फ्रूट्स और हनी खाने का शौक होता है। ऑल्दो दिखने में स्ट्रॉन्ग और साइज में काफी बड़ा भी होता है, पर भालू इतना लेजी होता है कि अगर उसे कुछ खाने को भी ना मिले तो वो 100 दिन तक भूखे रह सकता है, लेकिन शहद के अलावा वो और कुछ नहीं खाएगा। और इमरान जैसे लोग भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जिनके कुछ नवाबी शौक होते हैं। सैलरी मात्र 25,000, लेकिन गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए 5 स्टार होटल ही लेकर जाएंगे। 25,000 की सैलरी में इन्हें दुनिया के सारे ऐशो आराम करने होते हैं, जिसके चलते ये सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर अपनी पूरी की पूरी मंथली सैलरी खत्म करके बैठ जाते हैं। और मंथ एंड में जब बिल्स पे करने का टाइम आता है, तब तक इनकी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं बचती। पर इंसान तो भालू नहीं है ना, जो 100 दिन तक भूखा प्यासा रह सके। इंसान तो इंसान है, इसलिए इमरान जैसे लोग बाद में बिल्स पे करने के लिए उधारी का सहारा लेते हैं, फिर एक उधार को चुकाने के लिए दूसरा उधार और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा। तो आई होप आप इस वाले रास्ते से तो दूर रहना ही पसंद करोगे। अब आता है दूसरा रास्ता, द स्नेल्स पाथ। अब हमारे सेकंड नेबर जो है, उनके रास्ते को मैंने नाम दिया है द स्नेल्स पाथ। ऐसा इसलिए क्योंकि स्नेल एक ऐसा जीव होता है जो 0.03 माइल्स चल पाता है, वो भी 1 घंटे में।
और बड़ा ही अनआइडेंटिफाइड एनिमल होता है जिसका जीते जी तो कोई यूज नहीं होता, बट हाँ मरने के बाद इसकी शेल काम में आ जाती है। बिल्कुल हमारे अभय जी भी कुछ ऐसे ही है, बहुत ही धीरे धीरे रिच बनने की सोचते हैं। इसलिए ये लोग अपनी लाइफ के 26-27 साल सिर्फ एजुकेशन को देते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर एजुकेशन हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर अपनी एजुकेशन के साथ साथ आपको अपने फाइनेंस और स्किल सेट पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की स्लो एंड स्टडी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पर धीरे के चक्कर में इतना भी धीरे मत कर दो कि आप दुनिया में या फिर अपने परिवार में कहीं खो से जाओ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 30-30 साल के हो गए हैं और कोई काम नहीं कर रहे, घर पर बैठे हैं या फिर यूपीएससी की, एसएससी की या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब की एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज है TVF एस्पिरेंट्स, जिसमें संदीप भैया का कैरेक्टर मुझे पर्सनली काफी इंस्पायर करता है, जिसमें वो एक लाइन कहते हैं कि अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो प्लान बी क्या होगा। इसलिए लाइफ में अभय जैसे लोग काफी स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल तो होते हैं, पर रिचनेस और वेल्थ की रेस में वो काफी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी प्लान बी नहीं होता। और ऐसे लोग एक स्नेल की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने का सोचते हैं, पर वो धीरे कभी कभार इतना धीरे हो जाता है कि वो सोसाइटी में होकर भी अनआइडेंटिफाइड रह जाते हैं, और जब तक इनको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब आता है तीसरा रास्ता, द टोर्टोइज पाथ। कबीर सभी नेबर्स में सबसे स्मार्ट नेबर था, और जैसे उसे कैंपस की तरफ से एक हाईली पेइंग जॉब का ऑफर मिला, उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल कबीर के पेरेंट्स काफी अमीर थे और थोड़े पुराने ख्यालों के, इसलिए उन्होंने कबीर की शादी भी जल्दी कर दी, और कबीर ने इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया, जिससे कि वो अपने परिवार की गरीबी को मिटा सके और अपने परिवार को एक अच्छा फ्यूचर दे सके। कबीर का मानना है कि अमीर सिर्फ तभी बना जा सकता है जब आप ऊंचाई की तरफ एक कदम रखो और धीरे धीरे कॉर्पोरेट लेवल पर क्लाइम करते रहो, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। इसलिए इस पाथ को मैंने नाम दिया है द टोर्टोइज पाथ, क्योंकि कछुआ दिन रात चलता है, मेहनत करता है। हाँ वो स्लो होता है, पर स्नेल की तरह स्लो नहीं होता, इसलिए एक एक कदम रखते रखते वो एंड में रेस जीत ही जाता है। और इसलिए कबीर जैसे लोग 24 घंटे सातों दिन रात मेहनत करते हैं और एक एक करके उस कॉर्पोरेट लेडर पर चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पोजीशन बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम लेवल भी इंक्रीज होगा और लाइफस्टाइल भी चेंज होगी। दोस्तों इस बात में कोई खराबी नहीं है, हर एक मिडिल क्लास आदमी का आज भी यही ड्रीम है कि उसे कोई हाई पेइंग जॉब मिले और वो अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दे सके और एक ऐसी स्टडी इनकम सोर्स रहे जिससे रिटायरमेंट वाले डेज अच्छे से बीत सके और अपने आने वाली जनरेशन की नजरों में अपने लिए इज्जत देख सके। पर दोस्तों इस बात का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है टाइम। उस कॉर्पोरेट लेडर को क्लाइम करने के लिए लोगों को दिन के 18-18 घंटे मेहनत करनी पड़ती है और पैसा कमाने के लिए उन्हें वो मेहनत जायज भी लगती है। और ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं कि एक टाइम के बाद आकर ये जॉब वॉब को वो छोड़ देंगे, पर सच तो ये है कि बढ़ती लेडर के साथ साथ बढ़ती इनकम के लालच में आपको कभी भी वो जॉब छोड़ने नहीं देती और इस सबके बीच आप वो मोमेंट मिस कर देते हैं जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है। तो दोस्तों टोर्टोइज वाले पाथ में सक्सेस की गारंटी तो है, पर इंसानों के पास टोर्टोइज जैसी लाइफ की कोई गारंटी नहीं। हम सबके पास एक डिसाइडेड टाइम है, इसलिए आपको जानने की जरूरत है कि एक ऐसे रास्ते को जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसको आप फिल्मों में और अपने सपनों में इमेजिन करते हो। तो अब आता है वो आखिरी रास्ता, द चीतास पाथ। अर्जुन जो कि हमारे फोर्थ नेबर है, वो जिस पाथ पर चल रहे हैं उसको मैंने नाम दिया है द चीतास पाथ। चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर है, साथ ही साथ चीता काफी स्टबर्न और अड़ियल किस्म का जानवर होता है। अच्छे से देख परख कर वो शिकार करता है और जो चाहिए होता है उसे हासिल करके भी रहता है। और अर्जुन जैसे लोग जिनका माइंडसेट भी कुछ इसी तरह का होता है, जो 30 साल या 50 साल बाद नहीं बल्कि 3 से 4 साल के अंदर अंदर रिच बनना चाहते हैं, वो सच में सोचते भी चीता जैसा है और करते भी चीता जैसा ही है। इनका मकसद होता है हर अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पर ग्रैब करें जिससे फ्यूचर में उन्हें कोई रिग्रेट्स ना हो। और तो इस बात में आपको ज्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि ये बात आपको 2023 के अंदर भी रिच बना सकता है। तो इन 4 रास्तों में से आपको जज करना है कि आप इस समय कहां पर खड़े हो और ऐसा क्या कर सकते हो कि आप चीता के पाथ पर चले जाओ। और वैसे भी जल्दी सक्सेस किसे पसंद नहीं है, पर ध्यान रहे वेल्थ बिल्डिंग 1-2 दिन का खेल नहीं है, इसमें मेहनत, टाइम, स्ट्रेस, सेक्रीफाइस सब लगता है। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग वैल्यूएबल।